आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की कुछ इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स की। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है बिकॉज हो सकता है कि आपने अकाउंट बना रखा हो, आप कंटेंट भी अपडेट कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी सेटिंग हो जो कहीं ना कहीं आपकी गलत हुई हो या फिर आप उसे ठीक कर लें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम में इनेबल या फिर डिसेबल करने हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूटेक चैनल। सो आज हम इंस्टाग्राम की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसकी सेटिंग्स के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए फिर अब बारी है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर हम आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको इधर जाना है, ये जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाकर भी आप अपनी सेटिंग्स में जा सकते हो। ये यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी ये सेटिंग्स ऑप्शन में जा रहे हो। मोबाइल फोन में भी आपको यहीं पे ही यह एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा, दैट इज सेटिंग्स का। तो सबसे पहले जो हमारी सेटिंग है वो है प्रोफाइल से रिलेटेड, जहाँ पर आप अपना यूजर नेम, अपना नेम, अपनी वेबसाइट एडिट कर सकते हो। ये जो वेबसाइट वाला ऑप्शन है ये सिर्फ मोबाइल के लिए है, तो अगर आपको अपनी वेबसाइट या कोई भी लिंक ऐड करना है तो आपको मोबाइल फोन का यूज करना पड़ेगा। देन यू हैव योर बायो, देन यू हैव योर ईमेल अकाउंट एंड योर फोन नंबर, ये सब आप अपना जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारी जो सेटिंग्स हैं वो है प्रोफेशनल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रोफेशनल अकाउंट, अभी जो ये अकाउंट है ये एक क्रिएटर अकाउंट है, ठीक है। इसकी कैटेगरी जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से कैटेगरी ऐड भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद में ये ऑप्शन है दैट इज डिस्प्ले कैटेगरी लेबल, कि जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है क्या आप उसे अपने प्रोफाइल पर डिस्प्ले करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर डायरेक्टली आपको अपनी कैटेगरी मिल रही है, जैसे इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और आपको डायरेक्टली वहाँ पर कैटेगरी मिल रही है मेकअप आर्टिस्ट की, तो आप मेक श्योर करो कि वो आपको डिस्प्ले भी हो वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा आपका बिजनेस ईमेल, ठीक है, कि वो लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे आपको, आपका फोन नंबर कि वो कैसे आपको फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ वुड यू लाइक टू बी रीच, ये कॉल या टेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन में अपने डाल देगा। तो जैसे ही कोई कांटेक्ट पर आपके प्रोफाइल में क्लिक करेगा तो वो पर्सन या तो उसको टेक्स्ट का ऑप्शन जाएगा या फिर उसको कॉल का ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले कांटेक्ट इन्फो, आप क्या चाहते हो कि आपकी जो कांटेक्ट इन्फो है वो डिस्प्ले हो या नहीं, तो ये ज़रूरी है फॉर द बिजनेस या फिर ऐसे पर्सन के लिए जो चाहता है कि भाई मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा लीड्स मिले। और इसी सेटिंग में, मतलब ये जो प्रोफेशनल अकाउंट की सेटिंग है ना, इसी में ही आप अपने क्रिएटर अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में चेंज कर सकते हो या फिर बिजनेस अकाउंट को क्रिएटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स हैं वो है चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज करने की। तो इस अकाउंट का ओल्ड पासवर्ड आपको ऐड करना है। ओल्ड पासवर्ड के बाद में न्यू पासवर्ड 2 टाइम आप ऐड करोगे तो ये जो आपका जो पासवर्ड है अपडेट हो जाएगा। अगर आपको हमारा अपना पुराना पासवर्ड याद नहीं है और आप लॉगिन हो ऑलरेडी, तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके और जो नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड जो तरीका है पासवर्ड को रिन्यू करने का वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में है एप्स एंड वेबसाइट। तो आपकी कौन सी जो एप्स हैं वो यहाँ पर अभी एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी वो एप्स और वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां पर आपने इंस्टाग्राम का यूज करके लॉगिन किया है, ठीक है। कई बार आप किसी वेबसाइट वगैरह पर देखते हो कि वहां पर आपसे पूछा जाता है कि लॉगिन, तो लॉगिन किससे करना है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो जहां भी आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम का यूज करके लॉगिन किया तो वो सारी यहाँ पर एप्स एंड वेबसाइट्स आ जाएंगी। ये नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो इसका कोई सच इतना बड़ा रोल नहीं है। नेक्स्ट हमारी बात आती है ईमेल नोटिफिकेशंस की, कि कौन से ऐसे नोटिफिकेशंस हैं जो आप ईमेल से लेना चाहते हो, ठीक है। पहला है फीडबैक ईमेल्स, ठीक है, तो इसकी आपको जरूरत नहीं है। रिमाइंडर ईमेल्स, ठीक है। रिमाइंडर ईमेल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो अगर मेरे को कोई मैसेज आया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैंने उसको चेक नहीं किया है तो रिमाइंडर मेरे को मेल भेजेगा। प्रोडक्ट ईमेल्स, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ईमेल अगेन वही कि इंस्टाग्राम का ही है कि जो भी इंस्टाग्राम के टूल्स और नए फीचर्स हैं उनके बारे में इंस्टाग्राम आपको देगा, तो इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, इसको आप ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा ये इंस्टाग्राम की कोई न्यूज़ है तो इसको भी मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला एक ऐसा ईमेल है जो आपको हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी आपकी पोस्ट पर कोई भी स्ट्राइक भेजता है, स्ट्राइक तो क्या बेसिकली आपके पोस्ट को रिपोर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, आपका पोस्ट अगर कोई हटा दिया गया है, म्यूजिक हटा दिया गया है, तो वो सारे ईमेल्स आपको आएंगे, तो इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसको मैं ऑन रख रही हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा ये वाला ईमेल और एक न्यूज ईमेल को भी आप कर सकते हो। रीजन क्या है कि इंस्टाग्राम पर जो भी नए नए फीचर्स आते रहते हैं उनको आपको ईमेल आता रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सेटिंग है वो है पुश नोटिफिकेशन की। तो पुश नोटिफिकेशन में आप पॉपअप, पुश नोटिफिकेशन क्या होता है कि जो पॉप होके जो नोटिफिकेशन आता है ना, जो आपको मोबाइल फोन में दिखता है, तो अब आप क्या चाहते हो, देखो सबसे पहले पॉज ऑल करोगे तो मतलब कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब सबसे पहली चीज है लाइक्स, ठीक है, कि आपको किस किस ने लाइक किया है। तो देखो मैं इसको प्रेफर करती हूँ ऑफ करना। रीजन उसका क्या है, क्योंकि आज आपकी पर्टिकुलर पोस्ट को कौन लाइक कर रहा है वो हार्डली इतना मैटर करता है, हमें चाहिए एंगेजमेंट्स। पोस्ट को लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कौन लाइक कर रहा है ये जानना एक प्रोफेशनल अकाउंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और एक ये वाला है कि दिस वन लाइक्स एंड कमेंट्स और फोटोज ऑफ यू, कि जिन भी पोस्ट पर आप टैग्ड हो उनको किन्होंने लाइक किया है वो यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। तो देखो इसको भी ऑफ कर दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, किसी ने टैग किया हुआ है उसके भी। तो हमारे पूरा मोबाइल फोन ही, अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट है आपका और आप चाह रहे हो कि यार आगे से आगे बढ़ता जाए मेरा अकाउंट, तो ऑब्वियसली बात है इतने सारे लोग हो जाएंगे, तो इतने सारे नोटिफिकेशन का आपके कोई काम के नहीं है। अब यहाँ पर ये जो कमेंट्स वाला सेक्शन है ये मैं प्रेफर करती हूँ इसको ऑन करना फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि आपके पोस्ट पर क्या कमेंट्स आ रहे हैं वो फीडबैक के लिए भी जरूरी होते हैं, कई बार कोई नेगेटिव कमेंट भी होता है, तो ये कमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, फ्रॉम एवरीवन। कमेंट्स लाइक, कि आपके कमेंट को लाइक किसने किया, आई थिंक ये भी बिल्कुल भी ज्यादा जरूरी नहीं है, ये मेरे सजेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आपको जो पोस्ट नोटिफिकेशन आया परेशान हो जाओगे, अगर कोई भी आपकी पोस्ट को लाइक कर रहा है, पुरानी पोस्ट को भी लाइक कर रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, यू विल गेट अनॉयड, ठीक है। कमेंट्स को लाइक्स करना, तो इसको भी मैंने ऑफ कर दिया है। फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरी, जैसे मान लो कोई पर्सन आया है नया इंस्टाग्राम पर, उसने अपनी फर्स्ट पोस्ट डाला है, तो आई थिंक ये भी प्रोफेशनल अकाउंट के लिए जरूरी नहीं है। न्यू फॉलोवर, कोई आपके न्यू फॉलोवर्स हैं तो देखो मैं इसको ऑन रख देती हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे फॉलोवर्स हैं वो हमें जुड़ रहे हैं, वो सारी चीजें। उसके अलावा किसी ने आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है तो इसको भी आप ऑफ रख सकते हो, मतलब इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अकाउंट सजेशन, कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट सजेस्ट करता है कि भाई ये तो वैसे भी काफी इरिटेटिंग होता है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि इसका पोस्ट नोटिफिकेशन मुझे आए। उसके अलावा मैसेज रिक्वेस्ट, कि कोई पर्सन मुझे मैसेज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि क्या होता है प्रोफेशनल अकाउंट में कि जिन भी अकाउंट्स को आपने फॉलो नहीं किया हुआ या जिन्होंने आपको नहीं फॉलो किया हुआ, वो कई बार जब आपको मैसेज भेजते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं, तो देखो मैसेजेस वाले सारे नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप वाले ऑफ कर दो, मैसेजेस वाले हमेशा ऑन रखो, प्राइमरी वाले भी और जनरल वाले भी, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी वो नहीं रखना, क्यों, क्योंकि मैसेजेस आते हैं, कई बार हमें लीड्स चाहिए होती हैं, कई बार कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वीडियो चैट्स, तो वीडियो चैट्स को भी ऑफ कर दो, ठीक है, कोई अगर, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके अलावा ये जैसे जो प्राइवेट रूम्स होते हैं इसको भी हम एक बार ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको लगता है कि रूम्स वगैरह पर आपका काफी कंपेरेटिवली ज्यादा चैट वगैरह होता है तो आप इसको ऑन रख सकते हो, ठीक है। लाइव वीडियोस, कि कोई पर्सन अगर लाइव वीडियो कर रहा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए या नहीं, तो इसको एक बार ऑन रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चांसेस में होता है। IGTV किसी ने अपलोड करी है तो इसको भी मैं ऑफ कर देती हूँ। अकाउंट्स को वो कर दो। फंड रेजर्स, ठीक है, तो फंड रेजर्स को ये डेफिनेटली आपको ऑन रखना है, क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जब भी आप कोई फंड रेजिंग कर रहे हो तो किसने फंड जो है दिया है आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपके काम करनी है तो आप इसको ऑफ कर दो, ठीक है। अगर किसी और पर्सन ने फंड रेजिंग स्टार्ट की है तो इसको आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये है रिमाइंडर्स की, जो भी आपके अनसीन नोटिफिकेशन है वो जब आपने काफी टाइम तक अगर उसको इग्नोर करके रखा है तो ये आपको रिमाइंडर देगा। बाकी सबको मैं एक बार ऑफ कर देती हूँ। उसके अलावा ये एड्स वाला ऑप्शन है, तो इंस्टाग्राम एड्स के लिए कि आपका जो प्रमोशन है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। सपोर्ट रिक्वेस्ट, मतलब अगर आपने कोई लेट्स से कोई आपने किसी अकाउंट को रिपोर्ट किया है या कुछ क्लेम किया है तो उस पर क्या आगे से रिस्पॉन्स आया इंस्टाग्राम की तरफ से, वो यहाँ पर आपको ऑन रख दो आप, ठीक है। अनरिकग्नाइज लॉगिन, ये तो जरूर ऑन रखना है कि कई बार आपको कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने बोला ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सी ऑन रखना चाहते हो, कौन से पुश नोटिफिकेशन आप नहीं चाहते। इन सभी को आप पॉज करोगे, जैसे मान लो अभी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, कहीं बाहर गए हुए हो, तो जैसे मैंने 4 आवर्स के लिए सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको जब हटा दूंगी यहाँ से तो मतलब नोटिफिकेशन मुझे आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, ये न्यूली फीचर है और सच में बहुत ही लाइफ सेविंग है, ठीक है। उसके अलावा ये एक ऑप्शन है मैनेज कॉन्टेक्ट्स का, तो आप यहाँ से अपने जो कॉन्टेक्ट्स हैं ये आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्ट्स क्या काम के आते हैं कि आपने जो भी सिंक कर रखे हैं कॉन्टेक्ट्स वगैरह यहाँ पर,
तो वो आपके फ्रेंड सजेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल अकाउंट के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर ये ऑप्शन आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। तो देखो प्राइवेट अकाउंट आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल अकाउंट्स को हम प्राइवेट नहीं कर सकते। दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा एक्टिविटी स्टेटस, ये लोगों को ये बताता है कि आप लास्ट कब एक्टिव थे। तो प्रोफेशनल अकाउंट में आप इसको इनेबल कर सकते हो, पर्सनल में तो नहीं करोगे तो बेटर है, ठीक है। स्टोरी शेयरिंग, कि आपके जो स्टोरी आपने शेयर की है कि आप वो अलाउ कर रहे हो कि दूसरे लोग भी शेयर कर सकें। तो देखो इसको हमेशा अलाउ शेयरिंग रखना प्रोफेशनल अकाउंट में। रीजन बीइंग क्योंकि आप चाहोगे कि आपका जो कंटेंट है, चाहे वो स्टोरी हो चाहे आपका पोस्ट हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, ठीक है। तो ये स्टोरी शेयरिंग हमने कर रखा है। उसके अलावा कमेंट्स वाली बात करें तो कमेंट्स की फिल्टरिंग आप यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ पर कुछ वर्ड जैसे स्पेसिफाई कर सकते हो जो कि आप नहीं चाहते कि ऐसे कमेंट्स मेरे उसमें आए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने वर्ड ऐड कर दिया नाइस, ठीक है। अब जैसे मैंने नाइस वर्ड ऐड किया ना, और कोई भी पर्सन मेरे किसी भी पोस्ट पर नाइस कमेंट करने अगर जाएगा ना, तो उसका कमेंट नहीं होगा, वहां पर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ जैसे कुछ अब्यूजिव वर्ड्स हो गए, कुछ ऐसी आपकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बार बार लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। कुछ गलत वर्ड्स यहाँ पर डाल सकते हो। तो जब भी कोई ऐसे वर्ड्स के साथ में कमेंट करेगा तो आपको वो जो कमेंट है वो आपके पोस्ट पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। तो ये वाली सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अलाउ कमेंट्स फ्रॉम, अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि किन लोगों को जो है आप अलाउ कर सकते हो कमेंट करना अपने पोस्ट पर, कि पीपल यू फॉलो, जिनको आप फॉलो करते हो, योर फॉलोवर्स, आपके सारे फॉलोवर्स, या फिर कोई पीपल यू फॉलो एंड योर फॉलोवर्स, इन दोनों को। तो वैसे हमने एवरीवन किया हुआ है कि कोई जो अदर स्ट्रेंजर भी है जिसने हमें फॉलो नहीं भी किया हो, वो उसका भी कमेंट दिखे। तो प्रोफेशनल अकाउंट पर आप एवरीवन रख सकते हो, लेकिन अगेन ये आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है सुपरविजन वाला, कि अगर आप एक ऐसे मतलब जैसे मान लो कोई टीनेज है या फिर लेट्स से कोई चाइल्ड है, वो अगर आपका इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, तो उसके लिए हम इस तरह से ये सुपरविजन यहाँ पर डाल सकते हैं। आप जैसे मान लो आपके चाइल्ड का अकाउंट है, आप उसको सुपरवाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसका अकाउंट जो है ऐड कर सकते हो। लेकिन आई थिंक अगेन ये एक पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल अकाउंट के लिए ये ऑप्शन है, ठीक है, और वहीं पे ज्यादा काम आएगा, प्रोफेशनल इसका रोल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये है लॉग इन एक्टिविटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइवेसी, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि आपका जो अकाउंट है वो लास्ट कब लॉग इन हुआ था, कहाँ से लॉग इन हुआ था, लोकेशन उसकी पता चल जाती है। तो आप लोग भी फ्रिक्वेंटली जो है चेक करते रहा करो, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो ये लॉग इन हुआ और आपको नहीं पता ये कौन हुआ है, तो दिस वाज नॉट मी, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा और उस पर्सन को लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जरूर चेक कर सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे तो ईमेल्स फ्रॉम इंस्टाग्राम से जो भी आपको ईमेल्स आता है, चाहे आपकी सिक्योरिटी को लेकर, चाहे आपके अकाउंट रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसी के साथ में ये आपका हेल्प वाला ऑप्शन है, कोई भी आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड हेल्प चाहिए, कोई भी आपको इशू आ रहा है, तो आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ऑप्शन है स्विच टू पर्सनल अकाउंट का। एक ही क्लिक से आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी कुछ इंस्टाग्राम की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। अब आप इन सेटिंग्स को जाइए, गो थ्रू कीजिए, देखिए कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इनेबल रखनी है या डिसेबल रखनी है, कौन सी आपने इनेबल रख रखी है, कौन सी आपको डिसेबल रखनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको नया इस वीडियो में जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कंप्लीट कोर्स चल रहा है इंस्टाग्राम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो और मेक श्योर करो एक भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और उसी के साथ में अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया कैसे आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो जल्दी से वो वीडियो देख लो, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने अकाउंट को, प्रोफाइल को जो स्टार्ट करना है वो कैसे करना है। तो सारी वीडियो देखिए, कंप्लीटली फ्री कोर्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।